हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अभी तक तो शानदार चली रही होगी। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं करी है अभी तो शुरू भाई कर दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, है ना? तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे क्या करेंगे, नीट 2024 के लिए जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी है, वे सारे बच्चे अब शुरुआत कर देंगे। तो चलिए देखिए, हमारा चल रहा है यहाँ पर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 2 लेक्चर बेटा ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। आज आप करने वाले हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। और हमारी जो सीरीज चल रही है, सीरीज का नाम है फास्ट ट्रैक बैच। और फास्ट ट्रैक बैच में हमारा मोटिव ये है कि हम एनसीईआरटी को अच्छे से डिटेलिंग के साथ कंप्लीट करें और थोड़ा बहुत एडिशनल भी पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे सीरीज में कुछ नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि समय कम है, हमें टू द पॉइंट एनसीईआरटी समझनी है और थोड़ी सी बाहर की चीजें भी जान लेनी है। खाली इतनी चीजें हमें बाहर की जाननी है जिससे हमारा क्वेश्चन लग जाए। सो चलिए एक सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी वो चीजें मैं जो रोज आपको बताता हूँ आज फिर से बताऊंगा। आपके चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है? आपके कंप्यूटर क्लास का एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसे जाके बच्चों फॉलो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा। सो देखो बच्चों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ते हो तो इससे आप क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट्स क्या होगा, आपको नोट्स डाउनलोड करने की ऑप्शन मिल जाएगी। दूसरा क्या होगा, आप वो एमसीक्यू और डीपीपी सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते हैं पहले। इसके अलावा मॉक टेस्ट के पीडीएफ, और इससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं बेहतरीन होगा। थोड़ा सा आज मेरे पीछे से डिस्टरबेंस रहने वाला है भाई, क्योंकि क्या है, आज जो है सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से चल रहा है ना। आज मंदिर का आप जानते हैं, राम मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है। तो फिर उसमें एक अलग ही लोगों में एक अलग ही जोश है, एक अलग ही भक्ति है। तो थोड़ा सा लोग अपने अपने तरीके से बनाए हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा दिवाली समझिए आप, दिवाली मनाई जा रही है, तो थोड़ा सा पीछे से क्रैकर्स वगैरह का शोर रह सकता है। लेकिन उस सबसे हमें नहीं भटकना है, ठीक है? हमें बिल्कुल इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए चलना है कि भाई पीछे शोर आ रहा है या नहीं। अभी हमें लेक्चर को फिनिश करना है। सो देखिए बच्चों, अगर आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और अब टेलीग्राम ग्रुप पर आपके डीपीपी आ रहे हैं, ठीक है? डेली प्रैक्टिस पेपर आ रहे हैं, उन्हें डेली प्रैक्टिस पेपर को बच्चों सोल्व करो जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ठीक है? डीपीपी मैंने पोल की फॉर्म में डाल रखे हैं। और अब बहुत जल्दी क्या, मे बी 1 या 2 दिन के अंदर आपका एक डाउट ग्रुप और बनाएंगे, उसमें आप लोग अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आपकी भी है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? कि आपको लेक्चर्स को शेयर करना है। और लेक्चर को तो शेयर करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ क्या करना है आपको, शेयर करना है। और साथ साथ आपको जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं इस लेक्चर के, वो आप हमें शेयर करेंगे। तो ये मेरे को प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग ऐसा करेंगे। और अब बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं क्या क्या आज हमें पढ़ना है। ओके, ये सुंदर से जिराफ आपको दिख रहा है, ठीक है? मैंने कहा था ये वाला टेबल कर लेना भाई। और देखो इसके नीचे मैंने क्वेश्चन भी बना रखे हैं। और ये बहुत जल्दी आपको ई बुक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ई बुक्स जो कि अनपेड रहेंगी कुछ बच्चों के लिए, ठीक है? हर बच्चे को ई बुक फ्री नहीं मिलेगी। ई बुक की खासियत क्या होगी, कंसेप्ट होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा ट्रिक टेक्निक सब होने वाली ई बुक में। सो मैं किन्हीं 100 लर्नर्स को, ठीक है, किसी 100 बच्चे को सिलेक्ट करूंगा ई बुक्स के लिए, ठीक है? ई बुक्स के लिए 100 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनका एक अलग से ग्रुप भी बनाया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़े और आप उस ई बुक का पार्ट बने। तो ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट सीख लिया, पोरी फेरा के बारे में जान लिया। क्या था भाई पोरी फेरा? पोरी फेरा आर द पोर बियरिंग एनिमल्स, है ना? इसके अलावा ये सारे हमने एनिमेशंस देखे थे, जीआईएफ देखे थे यहाँ पर। फिर हमने निडेरिया के बारे में जाना था बच्चों। निडेरिया के बाद हमने इसमें एक प्रोसेस देखी थी। क्या थी प्रोसेस? थी भाई मेटाजेनेसिस प्रोसेस थी। और मेटाजेनेसिस प्रोसेस किसी बच्चे को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, इसके बाद हमने टीनोफोरा प्लेटी पढ़ लिया था। अच्छा, एक सवाल बताना, पहली बार आपको ट्रिप्लोब्लास्टी जर्म लेयर कहाँ देखने के लिए मिली? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया ना। इसके अलावा फिर हमने राउंड वॉर्म पढ़ लिया था, है ना? एस्केलमंथीज पढ़े थे, देखा था भाई फीमेल लोंगर थी, मेल से। एनिलेट्स पढ़े जिनमें और एनिलेट्स कौन थे? जिनमें सेगमेंटेड वॉर्म थे, है ना, जिनमें सेगमेंटेशन थी। आर्थ्रोपोड पढ़ लिया था जो कि क्या था, लार्जेस्ट फाइलम। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हमें पढ़ना है मोलस्क के बारे में। मोलस्क के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मोलस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मोलस्क के बारे में सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो मोलस्क है ये क्या है बेटा, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। कौन सा है बेटा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। अगर आपसे पूछता है ना कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तब आपका आंसर है आर्थ्रोपोड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्क का। इसके अलावा एक ट्रिक याद है, हेमा वाली ट्रिक, मतलब ओपन सर्कुलेशन। चीजें रिकॉल करा रहा हूं मैं सारी। हेमा वाली ट्रिक याद है तो आपको पता होगा सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जिस बच्चे को हेमा वाली ट्रिक नहीं पता वो एक काम करना, ठीक है? लेक्चर को नहीं कहूंगा, लेक्चर देखो, शॉर्ट्स में जाना, वहां पर मैंने ट्रिक डाल रखी है। और शॉर्ट्स में आपके लिए छोटी छोटी डेफिनेशंस भी बनाई जा रही हैं, तो उन्हें भी जरा देख लिया करो, समय मिलता है तो आप लोगों को, है ना? इतना तो कर ही सकते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन को वहीं से तैयार कर लेंगे।
चलो भाई, इसके अब बात करते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें। बायलेटरल सिमेट्री है, होगी भाई, शुरू वाले दिन ही पढ़ा था, कहा था टेबल पढ़ लेना। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और कहाँ से स्टार्ट हो गई है जर्म लेयर? प्लेटिहेल्मिन्थेस से। सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सारे बेसिक पॉइंट है ना, सारे टेबल वाले पॉइंट्स। इसके अलावा बच्चों, अनसेगमेंटेड बॉडी कवर विद कैल्केरियस स्केल्टन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होगी कैसी होगी? अनसेगमेंटेड होगी, और किससे कवर होगी? कैल्केरियस सेल से कवर होगी। अब देखो इनकी बॉडी को कैसे डिवाइड किया जाता है, जैसे हमने आर्थ्रोपोड में देखा था हेड थोरैक्स एब्डोमेन से, वैसे इनमें क्या देखोगे आप? आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प प्रेजेंट। ठीक है, तो इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, और जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी फंक्शन होंगे, ये ठीक है, ये कैसे एक्सिक्यूटेड होंगे? तो आप बताएंगे ये फेदर्स लाइक गिल्स से क्या होंगे बेटा, ये आपके एग्जीक्यूटेड होंगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? रेड्यूला मिलता है। ये रेड्यूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगेन रेड्यूला इज इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो मोलस्का में कौन सा क्या होता है, एक आपका रेस्पिंग ऑर्गन है जो कि आपका फीडिंग वगैरह में हेल्प कराता है, कौन सा? तो आपका आंसर क्या रहेगा? रेड्यूला। सो रेड्यूला इज द रेस्पिंग ऑर्गन दैट हेल्प इन फीडिंग। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? डायोशियस। अब मैं आपसे डायोसिस कह रहा हूँ तो बच्चों ट्रिक याद आए, आपको याद आ जानी चाहिए थी अभी तक। एम बी एच मोनोशियस बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है, तो मतलब बे क्या है, उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स क्या है? सेम बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन डायोशियस है तो इसका मतलब वो ट्रिक में हमारे नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है ना? मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंटेड ऑन सेपरेट बॉडीज। इसके अलावा ओबी पेरस है, ठीक है, मतलब एग्स देते हैं। और डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब यहाँ पे लार्वा कंडीशन रहेगी। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर? पाइला एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस डेविल फिश, लोलिगो स्क्विड, सीपिया कटल फिश एंड पिंक टड़ा पर्ल ओयस्टर। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। अब इसमें से जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि यहाँ पर मैं आपको बे पॉइंट्स भी दूंगा जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये जो बॉडी है कैसी है बच्चों? अनसेगमेंटेड बॉडी है, और किससे कवर है? कैल्केरियस सेल से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बॉडी डिवाइड हुई इनकी किसमें? हेड, मस्कुलर फूट एंड बेसल हब में डिवाइड हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी फंक्शन किसके द्वारा एक्सिक्यूटेड होगा? तो यहाँ पर ये फेदर्स लाइक शील्स के द्वारा क्या हो जाएगा? मतलब गिल्स के द्वारा हो जाएगा। इसके अलावा आपको रेड्यूला के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। रेड्यूला के लिए वैसे एनसीईआरटी इस तरीके से लिखती है, अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, तो रेड्यूला है ये, तो रेड्यूला के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, क्या है, एक आपका रेस्पिंग ऑर्गन, और ये फीडिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रख लेना आप, एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्क आपका। और सर्कुलेशन ध्यान रख लेना, सर्कुलेशन क्या है? ओपन है। ठीक है, और सारे बच्चे ट्रिक तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, ट्रिक तो याद रखनी है आपको। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना बच्चों। फिर इसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ कि सारे नोट्स आपको ना पीडीएफ की फॉर्म में दे देता हूँ, कैसा रहेगा? इसके बाद ये दो इमेजेस हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए अटैच कर दी है। और जो ई बुक्स आपको मिलेंगी ना, उसमें इस तरह के ही रहेंगे। फर्क क्या हो जाएगा उसमें? सिर्फ उसमें ट्रिक्स ऐड रहेंगी, और साथ साथ आपके कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड रहेंगे, और साथ साथ आपका क्या रहना है? क्वेश्चन ऐड रहने हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जैसे फाइलम पढ़ा, आर्थ्रोपोडा, तो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन क्या होती जा रही है? बूस्ट होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके कुछ आपके लिए ई बुक्स तैयार करी जाएगी। पर ई बुक्स कैसे मिलेंगे? चैप्टर होगा, ई बुक्स आपको मिल जाएगी। उसके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा, आइदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो मैं चाहता हूँ उसमें जितनी जल्दी हो सके 100 लर्नर्स कोई मेरे साथ जुड़े। तो चलिए देखते हैं कौन होने वाले हैं वे 100 बच्चे। ओके, अगला फाइलम हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, मोलस्का के बाद आपको क्या पढ़ना है? इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा पढ़ते ही कुछ बातें तो मैं आपको बीच बीच में बताता आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज और फिर से वही बात बताने वाला हूँ, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, इसमें सिमेट्री कौन सी होगी भाई? ये बता, इसमें सिमेट्री कौन सी होगी? तो इसमें सिमेट्री होगी बच्चे रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? रेडियल। अब मैंने रेडियल क्यों कहा? बल्कि मैंने एक बार कहा है कि बच्चों इसमें आपको दोनों तरह की सिमेट्री देखने को मिलेंगी, बायलेटरल भी और रेडियल भी। तो रेडियल ही क्यों बोलेंगे हम लोग अगर एग्जाम में पूछा जाता है? क्योंकि हम लोग हमेशा एडल्ट को ही कंसीडर करके क्या देते हैं? सिमेट्री देते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? रेडियल। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है कि नहीं ये बताओ कि लार्वा में कौन सी सिमेट्री होगी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा बाइलेटरल।
क्या हो जाएगा बच्चों, बायलेटरल हो जाएगा। सो पहला पॉइंट यही है कि जो एडल्ट है रेडियल सिमेट्री होगी और जो लार्वा है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होगी। अगली चीज ट्रिप्लोब्लास्टिक है और स्लोमेट है। पता है भाई हमको हमको पता है कि प्लेटिहेल्मिंथेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक आ चुका है, तो बार बार हमको क्यों बता रहे हो भाई, बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो इनका एंडोस्केलेटन है उस, ओके, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स, इनके जो एंडोस्केलेटन है वो किसकी बनी है आपकी, कैलकेरियस ओसिकल्स की बनी है। हाँ, ये लाइन बड़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ये वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। कि जो इनका माउथ है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपका वेंट्रल साइड, और जो एनस है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी डोर्सल साइड। इसके अलावा एक अगला आपसे ये भी बहुत पूछा जाता है, और ये मैं कह रहा, ये शायद मैंने क्वेश्चन आपसे पहले दिन भी पूछा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको जो है, ये वाला सेक्शन जो है ये आपको कंफ्यूज बहुत करता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके इकाइनोडर्मेट होते हैं ना बच्चों, इनमें कौन सा सिस्टम मिलता है आपको, वोटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। तो आप कहोगे सर ये तो हम याद रख लेंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, अगर पूछा जा रहा है सवाल में वाटर ट्रांसपोर्ट, या पूछा जा रहा है अगर सवाल में वाटर ट्रांसपोर्ट, या तुमसे पूछा जा रहा है बेटा कि ये बताओ वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल किसमें मिलता है, तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोरीफेरा, ठीक है। तब क्या आंसर हो जाएगा, पोरीफेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर वेस्कुलर रहेगा तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। और हर बार ये, हर बार तो नहीं, आप ये मान के चलिए अगर एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता है ना, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है कि तुमको यहाँ से सवाल दिया जाएगा, और एग्जामिनर देता रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर आपको देता भी रहा है सवाल, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका किस चीज में हेल्प करता है, फीडिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फलाहार में हेल्प करता है, फलहार, मैं तो इसे इस तरीके से याद कराता हूँ बच्चों को, फलाहार है ना, फलहार, फीडिंग, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। इसके अलावा डायोसिस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एस्टरेसी स्टारफिश को कहा जाता है, ओफायरा ब्रिटल स्टार को कहा जाता है, एंटीडोन सिलिलियो कहा जाता है, और इकाइनस सी अर्चिन को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, लेकिन अगेन हाईलाइटेड हम लोग क्या करके चलेंगे यहाँ पर, तो चलिए हाईलाइटर का भी थोड़ा सा कलर बदलते हैं, तो बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। एक तो ये वाला ही है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल सी बात है, अभी माउथ जो है वो वेंट्रल साइड में है, और जो एनएस है वो डोर्सल साइड में है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिल रहा है, ठीक है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम फीडिंग में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, और साथ साथ रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा क्या मिल रहा है यहाँ पर, कैलकेरियस, तो ये इनका जो एंडोस्केलेटन बना है वो किसका बना है, कैलकेरियस ओसिकल्स का बना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकाइनोडर्मेट्स आपने देख लिए, इसके बाद आपको यहाँ पर बच्चों डिस्कस करना है, यहाँ पर हम लोगों को समझना है किसको, हेमिकोडेट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में समझेंगे यहाँ पर हम लोग, हेमिकोडेट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक स्टारफिश भी दिखा रखी है, तो इसे भी देख लीजिएगा भाई। इसमें आएंगे किसके, ओके, हेमिकोडेट्स। हेमिकोडेट्स कहीं ना कहीं वो होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें अगर बात करते हैं हेमिकोडेट्स में, ओके, हेमिकोडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, स्टोमोकोड देखने के लिए मिलती है। सबसे मेन चीज ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, स्टोमोकोड देखने के लिए मिल रही है। और स्टोमोकोड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, आपका काफी हद तक कैसा होता है, नोटोकोड के जैसा होता है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकोड का, काफी हद तक नोटोकोड के जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण जो है पहले ना हेमिकोडेट्स पहले फाइलम नहीं था। ये जो आपका जो पढ़ते थे ना, इसमें हम लोग जो भी पढ़ते थे हेमिकोडेट्स में, ये कोडेट के अंदर ही मान जाता है, लेकिन फिर बाद में सेपरेट वो बनाया गया, ठीक है। इसमें बाद में पता चला कि भाई इसमें जैसे हम नोटोकोड समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो नोटोकोड ना होगी, क्या है, स्टोमोकोड है। इसके अलावा सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी की बात करेंगे तो देखो स्ट्रक्चर आपके सामने ही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो बॉडी कैसी है बच्चों इसकी, देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल है ना, कैसी है बच्चों, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी है, ओके। विद आ प्रोबोसिस, क्या है, विद आ प्रोबोसिस, इसमें और क्या मिल रहा है आपको, प्रोबोसिस देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा कॉलर मिल रहा है, और इसके अलावा क्या मिल रही है, एक लॉन्ग ट्रंक मिल रही है, ठीक है। तो तीन चीजें मिल रही है इसमें, एक तो ट्रंक मिल रही है, कॉलर मिल रही है, और प्रोबोसिस मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो प्रोबोसिस होती है ना, ठीक है, एक्चुअल में प्रोबोसिस क्या है, तो यहाँ पर जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस में आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको प्रोबोसिस ग्लैंड मिलेगी, और प्रोबोसिस ग्लैंड किस चीज में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। गिल्स आर
प्रेजेंट एंड सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, है ना। अगेन ट्रिक हमारी याद याद कर लेना, HEMA हिमा। ठीक है, अगेन ट्रिक से देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा ओके, ये आगे ये देखो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, प्रोबोसिस ग्लैंड वर्क एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कैसे हैं भाई, डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एंड इनडायरेक्ट क्या है, डेवलपमेंट है। एग्जांपल ध्यान रखेंगे, वेलेनोग्लोकस एंड सैकोग्लोकस आर द एग्जांपल ऑफ हेमिकोडेटा। अगेन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप क्या करेंगे बच्चों, हाईलाइट पॉइंट आप जो अपनी एनसीईआरटी अगर आप साथ में लेके बैठे हैं तो इन्हें फटाफट हाईलाइट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई इनमें क्या प्रेजेंट है, स्टोमोकोड प्रेजेंट है। स्टोमोकोड जो है वो सिमिलर है किसके, नोटोकोड के, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इनकी जो इनकी बॉडी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। इसमें आपको प्रोबोसिस देखने के लिए मिलेगी, कॉलर देखने के लिए मिलेगी, और क्या मिलेगी, लॉन्ग ट्रंक आपको देखने के लिए मिलेगी। सर्कुलेशन ओपन है। प्रोबोसिस ग्लैंड का यहाँ पर आप फंक्शन ध्यान रखेंगे, किसमें हेल्प कर रही है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल से भी कभी कभी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं, अगला अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला फाइलम देखते हैं। ओके, सो अगला फाइलम है आपका फाइलम कोडेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, क्योंकि ये फर्दर अभी डिवाइड होने वाला है। ठीक है, वैसे तो देखिए हर फाइलम की डिवीजन है, ठीक है। अगर डिटेल लेवल में पढ़ते, 2 ईयर वाले प्लान्स में हम लोग पढ़ते, तो मैं हर एक की आपको डिटेलिंग बताता। ठीक है, मैं आपको बताता कि आर्थ्रोपोड्स किस तरीके से डिवाइड है, मैं आपको बताता पोरीफेरा में किस तरीके से डिवाइड है, इवन आपको लार्वा तक बताता। लेकिन वो 2 ईयर वाले प्रोग्राम में, 1 ईयर वाले प्रोग्राम में और फास्ट ट्रैक में उन सब डिटेल पर हम बात नहीं करेंगे। 1 ईयर वाले में थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हो, और डिटेल में पढ़ते हैं ना। क्रैश कोर्स और फास्ट ट्रैक में तो आपको यही एनसीईआरटी बतानी है, और क्रैश कोर्स में तो आके आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ना कि ये एक बार आ गया था तो ये अब आ सकता है, तो शायद क्रैश कोर्स में आपको वो भी ना दी जाए। क्वेश्चंस के बेसिस पे ही आपको पूरा का पूरा क्या पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स में। कोशिश रहेगी क्रैश कोर्स की भी सीरीज है। चलिए और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है लर्नर्स का, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है लर्नर्स का रिस्पॉन्स। चलिए, तो देखिए कोडेट्स की बात करते हैं। तो देखिए कोडेट्स जो है ना, इनकी खासियत क्या है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है आपको, नोटो कोड देखने के लिए मिलती है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है इसके भाई, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हो जाएंगे भाई कोडेट्स के, कि इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, डोर्सल होलो नर्व कोड। सोच के देखिएगा, पीछे की तरफ है, होलो है और नर्व कोड है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलेगा, नोटो कोड, पेयर्ड गिल स्लिट्स। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिमेट्री, बायलेटरल, जर्म लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, और क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। सर्कुलेशन कैसा मिल रहा है, क्लोज मिल रहा है। हेमिकोडेट्स में कैसा था, ओपन था, है ना। हेमिकोडेट्स में क्या था, ओपन था, लेकिन यहाँ पे आपको क्लोज सर्कुलेशन मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, पोस्ट एनाल टेल। अब आप कहोगे कि सर ह्यूमंस में पोस्ट एनाल टेल थोड़ी ना होती, बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा देखो जो आपका फाइलम है, फाइलम कह रहा हूँ, हाँ फाइलम कोऑर्डिनेट है, उसे फिर डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटा को क्या करा जाएगा, फिर डिवाइड करा जाएगा, किसमें, सब फाइलम में। किसमें डिवाइड करेंगे, सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। और वे सब फाइलम में जो डिवाइड करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, यूरोकोडेटा, शिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकोडेट्स में क्या देखोगे कि जो कि यहाँ पे देखो नोटोकोड सब में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन यूरोकोडेट में आपको क्या ध्यान रखना है, यूरोकोडेट में आपको ध्यान रखना है कि जो नोटोकोड प्रेजेंट होगी वो कब होगी, आपकी लार्वा कंडीशन में। ठीक है, और शिफेलोकोडेट्स में जो होती है ये नोटोकोड कहाँ कब प्रेजेंट रहती है, ये आपकी थ्रू आउट लाइफ रहती है। ठीक है, पूरी जिंदगी क्या रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी आपकी, नोटोकोड रहेगी। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, जो वर्टिब्रेट्स होंगे, वर्टिब्रेट्स में आप क्या देखोगे, केवल क्या होगा, आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही नोटोकोड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एस्केडिया सल्फा डोजियोलम यूरोकोडेट्स के एग्जाम्पल है। ब्रैक्योस्टोमा या लेंसलेट या एम्फीऑक्सस भी कहते हैं, ये आपके शिफेलोकोडेट्स के एग्जांपल है बच्चों। और यहाँ पर जो है नोट और वर्टिब्रेट्स को तो अभी हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, तो एग्जांपल से तो भरमार है यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज में ध्यान रखेंगे कि आप क्या देखोगे यहाँ पर क्या होगा वर्टिब्रेट्स में, कि जो यहाँ पर नोटोकोड होती है ये आगे चल के रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, नोटोकोड आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो जाएगी, आपकी रिप्लेस हो जाएगी, है ना। और इसी से ही आपकी वर्टिब्रल कॉलम से ही होता है कि वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है।
अगेन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, तो बेटा इसके एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में आपको, मैं कोई यहाँ पर कनेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो आपके लिए ई बुक्स आएंगे ना, उसी बुक्स में जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, मैं सोचा उन्हें पहले हाईलाइट करके दे दूंगा आपको। चलिए इसके बाद देखिए, ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बात करेंगे हमने कोऑर्डिनेट्स की, भी सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो लिखा भी है ना, कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं भाई। नर्व कोड है, और कैसी होगी बच्चों नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, ठीक है। इसके अलावा, एक मिनट तो फोन आ रहा है, प्लीज गिव मी अ मिनट। ओके बच्चों, सॉरी जो भी डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, आगे से फोन साइलेंट करके रखेंगे, ध्यान नहीं रहता साइलेंट करने का। तो चलिए, तो क्या क्या बातें कर ली थी हमने। हाँ, मैंने कहा था डोर्सल होलो नर्व कोड होगी, इसके अलावा बच्चों नोटोकोड प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होंगी, और क्या होगा, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी। और देखिए एनसीईआरटी में ना आपको एक यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी दे रखा है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में। तो कभी कभी कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर डायरेक्टली आपको यहाँ से सवाल उठा के दे देता है, ठीक है बच्चों, यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली आपको एग्जामिनर सवाल उठा के दे देगा, तो ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट्स में नोटो कोड मिलेगी, नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं मिलेगी, इसलिए तो नॉन कोऑर्डिनेट्स है। क्यों, कोऑर्डिनेट्स की वहां पे क्या है, नोटो कोड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मिलेगा वो कैसा होगा, डोर्सल होगा, पीछे की तरफ होगा, है ना, और कैसा होगा, होलो होगा, और कैसा होगा, सिंगल होगा। इसके अलावा जो यहाँ पे देखोगे नॉन कोऑर्डिनेट्स में, जो कैसा, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल आई की तरफ होता है। देखिए, अगर कोऑर्डिनेट्स में कैसा है, वो होलो है, तो यहाँ पे कैसा है, सॉलिड है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स में सिंगल था, तो यहाँ पे क्या है, डबल है। फेरिंग्स, और यहाँ पर आपको पेयर गिल स्लिट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर ह्यूमंस में ही बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमंस में भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपको कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं जो कि गिल के समान आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको गिल स्लिट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारा दिल कहाँ है बच्चों, आई की तरफ है ना, आई की तरफ है, तो कैसा है, वेंट्रल है। और नॉन कोऑर्डिनेट्स में देखिए, हार्ट अगर होगा, अगर बाई चांस अगर हार्ट है वहां पर, ठीक है, तो कैसा होगा बच्चों, डोर्सल होगा, पीछे की तरफ होगा। इसके अलावा पोस्ट एनाल टेल क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, किसमें, नॉन कोऑर्डिनेट्स में। सो ये डिफरेंशिएशन से भी कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद ओके, ये टेबल को भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये टेबल भी आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करने वाला है, ठीक है बच्चा। सो देखो, अभी तक यहाँ तक तो आपको सारा टेबल समझ में आ चुका था, कोऑर्डिनेट्स की कहानी। अब देखो कोऑर्डिनेट्स को आगे क्या करा गया है, फिर से डिवाइड करा गया है ना, किस में डिवाइड करा गया बच्चों, फिर से डिवाइड करा गया है। सो कोऑर्डिनेट को डिवाइड किस में करा गया है, सो ये सब छोड़ो आप, ठीक है, ग्रुप ग्रुप पे ध्यान मत दो, सीधा याद रखो। तो कोऑर्डिनेट्स को किस में डिवाइड करा गया है, आपका सब फाइलम में। किस में याद करा गया है, सब फाइलम में, ठीक है। और सब फाइलम में क्या आ जाएगा, यूरो कोऑर्डिनेटा, शिफेलो कोऑर्डिनेटा, उसे, और जो आपकी यूरो कोऑर्डिनेटा, शिफेलो कोऑर्डिनेटा होता है ना, इन्हें लोअर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा देखो आपके जो है, इसके अलावा किसमें डिवाइड करा गया है, तीन में करा गया था ना, यूरो कोऑर्डिनेटा, शिफेलो कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा, है ना। वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, आपके हायर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर वर्टिब्रेटा को आगे क्या करा गया, इसको डिवाइड करा गया है ना, फिर से क्या करा गया, डिवाइड करा गया, किस किस में डिवाइड करा, एग्नेथा में। एग्नेथा का मतलब क्या है, यहाँ पर जिनमें क्या है, जोलेस है, ठीक है, जो जोलेस है उन्हें एग्नेथ कह दिया, और जो गेंथोस्टोमा है, जिनमें जो प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा, गेंथोस्टोमा कहा गया है। फिर इसके अंदर आप लोग किस किस को पढ़ते हैं, आप इसके अंदर पढ़ेंगे केवल साइक्लोस्टोमाटा को, आपको इसमें ओस्ट्रैकोडर्मी को नहीं पढ़ना, ठीक है, अभी नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज आपको नहीं पढ़नी, तो इसको कट कर देना आप, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। ओके। फिर इसके अलावा जो आपके गेंथोस्टोमेटा है, इसमें आप किसे पढ़ोगे, पाइसिस को पढ़ोगे और टेट्रापोड्स को पढ़ोगे, ठीक है, पाइसेस को पढ़ेंगे और टेट्रापोड्स को पढ़ेंगे। जिनमें लिम्स हैं वे क्या हो गए बच्चों, टेट्रापोड्स, ठीक है, जिनमें लिम्स हैं वे क्या हो गए, टेट्रापोड। और जिनमें फिन्स हैं, ठीक है, जिनमें फिन्स हैं वे क्या हो गए, पाइसेस। तो पाइसेस में आप जो है प्लाकोडर्मी को आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्टिक थीस को पढ़ोगे, ओस्टिक थीस को पढ़ोगे। और वहीं आप जो है यहाँ पर टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टाइल, एब्स और मेमेलिया, इन सबको आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगेन ये टेबल आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करेगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो अगेन ये क्या है, आपका कंसेप्ट बिल्डिंग टेबल है, कंसेप्ट बिल्डिंग टेबल है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोबारा एक बार फिर से बता दूं आपको, फाइलम क्या था बच्चों, कोऑर्डिनेटा था, फिर से सब फाइलम में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से सब फाइलम थे, यूरो कोऑर्डिनेटा, शिफेलो कोऑर्डिनेटा,
और वर्टिब्रेटा, और क्या था बच्चों, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फिर से डिवाइड करा गया है, ठीक है, किसमें करा गया बच्चों, इसे फिर से डिवीजन करी गई इसकी। वो ऐसे डिवाइड करा किसमें, एग्नेथ में, और आपका किसमें डिवाइड करा, यहाँ पर इसमें आपका गैंथोस्टोमा में, ठीक है। फिर इसको फिर आगे क्या करा है, फिर से इन्हें क्या करा, इन्हें फर्दर और डिवाइड करा गया सुपर क्लासेस में, जैसे पाइसिस में, टेट्रापोड्स में, फिर आगे फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन करी गई, ठीक है। तो और ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया। लेक्चर पसंद आते हैं तो अपने कमेंट दिया करो, और तुमको लगता है ना कि सर यहाँ पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो वो ही बताया करो, हम वहां पे करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। नोट्स पसंद नहीं आ रहे उसे बताओ, कुछ और चीज आप चाहते हैं वो बताओ, जब तक आप हमें बताओगे नहीं हमें पता क्या है चलेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को, और आपको लगता है कि हाँ इस बच्चे को जरूरत है नीट की के लिए प्रिपरेशन करने की, पर ये कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता, तो ये लेक्चर उनको शेयर कर दिया करो। और बहुत जल्दी हमारी बात हो चुकी है, मे बी फेब के स्टार्टिंग से आपको यहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर भी मिलने वाले हैं, और जो काफी केमिस्ट्री की फैकल्टी आ रही है उन्हें काफी ज्यादा साल का तजुर्बा है, ठीक है, मतलब काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी आप लोगों के साथ हम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप बच्चे यू लाइक द सेशन एट लास्ट लर्नर। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए।